श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। आज ये पितृ विसर्जन की पूर्व संध्या का समय है। कल पितृ विसर्जन है और कल हमारे सभी हिंदू धर्म के जितने भी मानने वाले हैं उनके घरों से पितृ लोग विसर्जित कर दिए जाएंगे, जैसा मैं कह रहे हैं सब लोग। आज मैं आप लोगों को विशेष रूप से अभी इससे पहले जितने भी एपिसोड मेरे हुए हैं उसमें इस पितर पक्ष का ये अंतिम एपिसोड है, वीडियो है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि वास्तव में पितर विसर्जन शब्द जब जिस वक्त इस्तेमाल किया जाता है तो ज़रा सा जो हिंदी भाषी लोग हैं जिन्होंने हिंदी खूब कायदे से पढ़ा है, समझ रहे हैं और समझा रहे हैं, मैं उनको क्या समझा सकता हूँ। लेकिन मैं इतनी बात बताना जरूर चाहता हूँ कि सर्जन का उल्टा विसर्जन होता है, सबको पता है। सर्जन मैंने निर्माण, किसी चीज़ की रचना करना, और विसर्जन मैंने उसका अंत कर देना, उसे नष्ट कर देना, उसे में मिट्टी मिला देना, उसको क्या नस्ताबूद कर देना, यूँ कह लिए कि उसको नामो निशान मिटा देना। विसर्जन का मतलब ये होता है। अगर ये विसर्जन का अर्थ ये समझ लिया जाए तो हमारे यहाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आती हैं, चाहे दुर्गा जी की आती हो, चाहे गणेश जी की आती हो, या अन्य किसी तरह की आती हो, आखिर में सब उसमें उनके साथ ही लिखा जाएगा कि आज उनका विसर्जन है, आज उनका विसर्जन है, और ले जा करके सब लोग पानी में, नदी में या कहीं इधर उधर फैला देते हैं। मैं सिर्फ इसी बात पर भी टिप्पणी करते हुए दो शब्द कहना चाहूँगा कि विसर्जन करना कितना अनुपयुक्त है, कितना अनापेक्षित शब्द है। लेकिन चूंकि चलन में आ चुका है, इसी का मतलब लोग निकाल करके समझ लेते हैं कि आज का कार्यक्रम समापन है। जबकि विसर्जन का मतलब जैसे कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, तो भाई कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान राम लखन सीता सहित सुधा करो कल्याण, ये बात कह करके हमने एक दोहा पढ़ लिया। विसर्जन किसी सभा का हो सकता है, या आपने जो सर्जित किया उसका नष्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपने खुद ही अपने घर के स्वजन का, स्नेही का, अपने आत्मीयजन का, अपने रक्त संबंधी का उन्हें नष्ट कर दिया है, उनको जला दिया है, उनको फूंक दिया है, उनकी चिता पर बनाकर नष्ट खत्म कर दिया, उनका नामो निशान मिल गया। केवल एक ज़माना था जबकि फ़ोटोग्राफी नहीं होती थी, अब तो यह है कि फ़ोटोग्राफी भी है, साथ साथ वीडियो भी है, सभी कुछ चल रहा दिखाई पड़ा। तो वो चित्रों में जीवित है, बाकी उनका शरीर अस्तित्व में नहीं है, ख़त्म हो गया, नष्ट कर दिया गया, वो विसर्जित कर दिया गया एकदम के लिए। तो भैया मुझे आप ये बता दीजिए कि पितर कैसे विसर्जित होंगे? जब वो आते हैं तो वो जाएंगे, विसर्जन का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता यहाँ पर। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी भी पुराने ज़माने के बहुत से लोग जो अभी जीवित हैं, जिन्हें अभी जाना है, और ख़ासतौर से देहातों में अभी भी कहा जाता है, जब कभी होता नहीं तो वो लोग बड़े बड़े स्नेह के साथ, बड़े ही श्रद्धापूर्वक कहते हैं कि आज बुढ़वा विदा हुई हैं, कल बुढ़िया विदा हुई थी। तो विदा होना बहुत महत्वपूर्ण है। शब्दों में जाइए कि जैसे जैसे लड़की विदा होती है, परिवार के स्वजन परजन विदा होते हैं, ऐसे ही हमारे पितरों को विदा किया जाएगा। तो कहते हैं बुढ़वा विदा होंगे, कल बुढ़वा विदा होंगे, मतलब सारे पूर्वजों को हम लोग खाना पीना खिला करके और हवन आहुति करके उनको विदा करेंगे। तो विदा करना जितना महत्वपूर्ण है उतना विसर्जन करना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ शब्दों का जो शब्द शैली है वो हमें बहुत दुख देने वाली होती है कि हम उनको विसर्जित करें। अरे भाई, आप कर ही क्या सकते हैं? आपने उनके शरीर से तो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, तो वो अगर आए हैं तो जाएंगे ही, तो सिर्फ जा सकते हैं, तो उनके जाने के लिए उन्हें विदाई दी जा सकती है, विदा किया जा सकता है, और विसर्जित नहीं किया जा सकता। खैर चलिए, मैं इस बात बताना चाहता हूँ। तो कल के दिन, कल का मेरा मतलब पितृ विसर्जन के दिन जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, उनके साथ मैं तार्किक विश्लेषण के साथ कहना चाहता हूँ कि इस शरीर के साथ जब तीन चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, आपका रक्त मज्जा खत्म हो गया, हड्डी जल के राख हो गई, चमड़ा जो मांस है वो जल के राख हो गया, तो बचा जो चीज़ शेष रह जाती है दो, और प्राण वायु के साथ आकाश तत्व, अग्नि तत्व, ये आकाश तत्व और अग्नि तत्व में मिल जाता। और ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस वक्त प्राण शरीर से जाता है तो अपने साथ चार चीज़ें लेके जाता है। बहुत गौर सुनिए, ये वैज्ञानिक पक्ष बता रहा हूँ, और शायद कहीं बहुत कम आपको किसी उसमें किसी कथावाचन या किसी पंडित इत्यादि के द्वारा पता चल पाए। तो शरीर के साथ जो चार चीज़ें जाती हैं उसके साथ क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार।
ये जो चारों शब्द हम जो नाम इस्तेमाल करें से फिर से सुन लिए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों चारों चीज़ें जो दिखाई पड़ रही हैं, इसके साथ प्राणवायु साथ जाती है। तो आप बताइए, इसमें ना तो मन दिखाई पड़ रहा, ना तो प्राणवायु दिखाई पड़ रही, ना चित्त दिखाई पड़ रहा, ना आपका अहंकार दिखाई पड़ा और ना बुद्धि दिखाई पड़ती। मतलब ये सब एक इतने सूक्ष्म शरीरधारी हैं कि इनको साथ साथ जाना जरूरी है। जब भी कभी उनको शरीर मिलेगा तो ये चारों फिर उनके साथ आएंगे। तो जो चित्त में होता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं जैसे स्टोर डिवीजन, स्टोर में रखा हुआ सामान है, वो होता है चित्त। अहंकार शरीर धारण करने की जो प्रक्रिया है, और बुद्धि तो आप समझिए, उसमें को बताने की जरूरत ही नहीं। बुद्धि और साथ साथ ये है कि मन जो है वो आपके साथ जाता है। तो इन चारों, इसी के साथ जो हमारे जो पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, वो जब आते हैं तो उनको अग्नि तत्व होने की वजह से उनके अंदर बहुत भूख प्यास होती है, बहुत भूख प्यास होती है। इसलिए उनको पानी दिया जाता, इसीलिए उनको तर्पण किया जाता, इसीलिए पिंडदान किया जाता, कि ताकि उनको नया जीवन मिले और ये शरीर प्रेत योनि उनकी छूट जाए। तो भाई कल के जो दिन है, तो जो हाँ मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम खाना क्यों उनको खिलाएं पितरों को, पितर तो कभी आते दिखाई नहीं पड़ते, तो मैं उनके साथ कहना चाहता हूँ कि वो कुंड मुंड वाले बुद्धि न बने। तार्किक विश्लेषण के आधार पर स्वयं अपने आप से पूछ लें कि जब उन्होंने अपने घर के आदमी को जला दिया, नष्ट कर दिया है, तो उसके बाद कैसे उम्मीद करते हैं कि उनके साथ बैठ के कोई आगे थाली में खाना खाएगा? खा सकता है? जब वो नहीं खा सकता तो क्या कर सकता है? उसको नहीं मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो है ये आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अजर अमर है। उसके साथ जो ये चार पांच जो तत्व बना है, ये सदा चलायमान रहते हैं। जब तक इनको योनि नहीं मिल जाती तब तक ही चलते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका आना और वायुमंडल के साथ वितरण करना, साथ साथ आपके दरवाजे पर आके बैठ जाना, ये एक प्रकार की कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि यथार्थ है। इससे पहले कि हमने एपिसोड में हमने आपको बताया था, जिसमें परम पूज्य आचार्य श्री हनुमान प्रसाद पुजार जी ने अपने जीवन घटना का वर्णन किया था, हमने चर्चा की। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुत्र जो हैं, जब आपके पास दिखाई नहीं पड़ेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए विधान बता दिया जाए कि अगर आपको आँखों से देखने हैं तो आप इन 3 लोगों को खाना खिला दीजिए। कौवे को खाना खिला दें, गाय को खाना खिला दीजिए, कुत्ते को खाना खिला दीजिए, तो उनको खाना खिलाने से उन लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसमें भी अगर समझ में नहीं आ रहा, तो भाई दुनिया की कोई ताकत आपको समझा नहीं सकती, और हम जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं समझा सकते। तो मेरा समझाना बिल्कुल कतई सर्वथा उचित नहीं। आप लोग इतने बुद्धिमान, इतने समझदार हैं कि स्वयं समझ सकते हैं कि जिस चीज़ को नष्ट कर दिया गया वो दोबारा शरीर में नहीं आ सकता, उस भौतिक शरीर से उसे देखा भी नहीं जा सकता। इसलिए उनका जो अस्तित्व है वो क्या है, वायु के साथ जुड़ा हुआ है, और आते हैं और यहाँ पर रहते हैं। तो उनको खाने की विधि क्या है, ये आप समझ लीजिए। होता क्या है कि कल आपको घर के अंदर जितने भी पकवान हैं, जितना भी उनको प्रिय पसंद था, उन सभी पकवानों को बनाया जाता है। और आप ध्यान रखिएगा, अग्नि जो सुलगाई जाती है, चाहे कंडे की अग्नि हो, चाहे कोयले की हो, जैसे भी हो, तो वो बहुत ज़्यादा दहकनी चाहिए, कि इसके अंदर आग की मात्रा काफ़ी मात्रा होनी, ताकि जब अनाज डालें तो यह ना हो कि वो भूख बुझ जाए। तो जिस वक्त आप उसके अंदर आहुति करेंगे, उनके नाम से अन्न निकल देंगे, पकवान देंगे, तो उसमें से जो धुआं निकलेगा, उस धुएं के साथ वो क्या है कि वो तत्व उसको सूंघते हुए वायुमंडल में विचरण करते हैं, उनको प्राप्त हो जाता है। तो धुएं के साथ जो सुगंध जाती है खाने की, और भोजन जो आपने प्रदान किया है उसकी सुगंध से वो तृप्त होते हैं। और पानी से जब तर्पण करते हैं, तो कुछ पहन करके या सोने की कोई धातु चीज़ पहन करके जब उन्हें तर्पण किया जाता है, आम जल तर्पयाम करके करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको प्राप्त हो जाता है। ये विधान आज नहीं, असंख्यों वर्षों चला आ रहा है। आप भी समझ लीजिए कि युगों युगों से चला आ रहा है। अभी एक सज्जन ने अखबार में लिखा था, तो मैं तो सुन के बहुत हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि ये क्या नाम उनका, जनक के पिता जो थे, वो उनका नाम था, अरे जनक के पिताजी का नाम, अरे मैं नाम इस वक्त मुझे नहीं याद आ रहा, कि उनका नाम बहुत सुंदर सा है, जो पलकों पर विराजमान होते हैं, पलक के देवता है ना। तो खैर जो भी हो, उनके पिताजी ने द्वापर में पितृ तर्पण करवाया था। हमको बहुत हैरानी हुई। तो त्रेता में क्या हुआ था, जब रामचंद्र जी ने कर दिया, उनके अपने पूर्वजों को सब पिंडदान कर दिया गया। और ऐसी स्थिति में ये जो आपके तमाम सारे हमने जो नाम गिनाए थे, क्या जटायु के भाई ने किया, सुग्रीव ने किया, विभीषण ने किया, ये सब त्रेतायुग की बात है।
सतयुग में पहले से होता था। तो ये तो एक चलन चला आ रहा है भाई, युगांतकारी हमारा सनातन धर्म कोई आज का है? करोड़ों वर्ष जब से धरती बनी तब से सब पितर चले आ रहे हैं। हम लोग भी किसी न किसी ऋषि के गोत्र से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में मानने की जरूरत नहीं कि द्वापर शुरू हुआ, बल्कि वो अनंत से शुरू हो गया। हाँ तो हाँ, याद आया, राजा जनक के पिताजी का नाम था निमि। राजा निमि जो थे, निमि के द्वारा ये गिराया गया, बिल्कुल गलत है। और मैं ये समझता हूँ कि उनसे पहले भी होता था। चलो, तो आपको कल ये करना है कि भगवान का स्मरण करते हुए और अपने अपने पूर्वजों को, अपने पिताजी को, अपने पितामह को, परपितामह को, और अपने जो नाना नानी हैं जिसको जो दिया जा सकता है, या और जो आपके कोई हैं स्वतंत्र तो नहीं, उन सबको याद करते हुए कल आप तर्पण कीजिए और अपने घर में पकवान बना करके उनको आग अग्नि में आहुति दे करके उन्हें श्रद्धापूर्वक खिलाइए। उन्हें जब सुगंध मिलेगी तो वो तृप्त होंगे, आपको परम आशीर्वाद दे करके आप जब उनसे कहेंगे कि कृपया करके अब आप अपने थाने पवाने जाओ। हमारी माता जी बुढ़ापे में जब बूढ़ी थी तो कहती रहती थी कि हमारे यहाँ तो देवता बुलाए जाते हैं, तो उनको थाने, जैसे होता है ना कथा विसर्जन होते जाओ और आप लोग भी सब लोग देवताओं को विसर्जित जाने के लिए कहते हैं, उसी प्रकार उन्हें कहते थे अपने थाने पहुँच जाओ, मतलब जहाँ के रहने वाले थे, आप कृपा करके अब आप लोग जाइए। तो हम लोग विदा देवें, हम लोग उन्हें विदा करें, बुढ़वा विदा हो। तो विसर्जित करने वाला शब्द जो है मुझे बड़ा अप्रिय लगा, इसलिए मैंने उसको शुरुआत में कह दिया। आप उन्हें विदा करिएगा, विसर्जित करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो विदा हो जाएंगे, स्वतः चले जाएंगे, आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे। ये हमारा अपना कथन है। मैं इन शब्दों के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि जो ये अगर कोई मंत्र वंत्र का उच्चारण करना है तो उनका आचार्य श्री राम शर्मा जी का पुस्तक है, उससे आप पढ़कर देख सकते हैं। और उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है कि पितृ को प्रणाम करें। पितृ को प्रणाम करने की बात इसमें लिखी गई है, पितृ तुम्हें प्रणाम। कितना सुंदर शब्द लिखा है अखबार वाले ने कि पितरों को प्रणाम किया जा रहा है। और प्रणाम करने के बाद होता है जब कभी किसी को विदाई देते हैं तब भी लोग हाथ जोड़ के कहते हैं अच्छा भाई हम चलते हैं, तो हाँ चलें, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी तरफ से आपको विदाई, जो जैसे स्वीप करने जाते हैं ऐसे उनको आप विदा करेंगे। विसर्जित बिल्कुल नहीं करिएगा, ये मेरा अपना आपसे अनुरोध है। बाकी आपकी मर्जी, जो समझना है करे। तो जैसे पितृ तुम्हें प्रणाम, उसी तरह लिखा हुआ पितरों को पिंडदान करने से कई जन्मों से मुक्ति उनको मिल जाती है। ये सब करना है और ये करने से आपको लाभ होगा, उनको लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो आप ये मान के चलिए कि हमारे जितने भी देवी देवता थे उन सब लोगों का भी आह्वान होता है, उनका पूजा पाठ किया जाता है। हमें ब्राह्मण तो हो नहीं, ना ब्राह्मण जैसी बात कर रहा हूँ। पूजा पाठ कराना, कर्मकांड कराना उन लोगों का काम है, वो जाने। हमने एक तार्किक विश्लेषण के आधार पर आपकी तरह एक साधारण मनुष्य होते हुए भी जो मैं समझता हूँ शास्त्रीय मत से या वेदांतिक मत से या तर्क मत से, उसके आधार मैंने आपसे विवरण किया। और आप इसको स्वीकार करते हुए यदि आप चाहें तो आप अपने पूर्वजों को कल विदा दीजिएगा। और मेरी तरफ से कोई त्रुटि समझ में आ रही हो या ऐसा लग रहा हो कि मैं कोई अप्रिय बोल रहा हूँ तो राधेश्याम राधे आपसे क्षमा चाहता है। आपको शुभकामनाएं। साधन नमन, साधन नमन, साधन।